हमारी लाइन में 19% लोग फ्रॉड है। जब तक आप सही आदमी की ढूंढ पाते हैं, जब तक आपका जनाजा निकल जाता है। बड़ा ही कॉम्प्लिकेट मसला है। परमात्मा किसी को ये इन निगेटिव एनर्जी से बचा के रखे, किसी को संकट ना दे। ये सारी चीजें कर्मों के हिसाब से चलती हैं। देखिए, एक व्यक्ति है जिसको कभी कोई बीमारी नहीं होती और एक व्यक्ति है कि उसको बीमारियों ने घेर रखा है। तो ये मत की सोचिए कि उसकी इम्यूनिटी पावर कम है। भाई, वो व्यक्ति भी वही चीज खा रहा है जो आप खा रहे हैं। आपके पड़ोस में एक दो व्यक्ति ऐसे जरूर होंगे जो हमेशा बीमार रहते हो। उन्होंने कब जवानी गई, कब बुढ़ापा आया और कब निकल ली, ऐसा उन्हें कोई सुख भोगने नहीं मिलता है। तो सारी चीजें हमारे कर्मों के आधार पर होती है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कर्म अच्छे हैं तो अच्छे रहोगे, और कर्म गलत है तो भोगना पड़ेगा। किसी को निगेटिव एनर्जी अगर लगी है तो वो सब कर्मों के आधार पे, आपने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसके आधार पे आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस जन्म में नहीं किए हो, पिछले जन्म के कर्म आपके सामने आएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं चाहा, कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं, ना किसी के बारे में कभी गलत सोचते हैं। अरे भाई, इस जन्म के बारे में तो जानते, पिछले जन्म में क्या भोग के आए हो बेटा, वो नहीं काटोगे क्या? वो भी आपको ही काटना है।